अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। हम वीडियो और टेक्स्ट दोनों प्रेजेंटेशन सीरीज़ पे काम करते हैं। निस्बत सीरीज़ पे हम काम करते हैं। रिश्ते तलाशने का हमारा काम है और रिश्ते तलाशने के लिए पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर में हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारा फॉर्मेट इस तरीके से है कि हम रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए उनकी चॉइस के मुताबिक रिश्ते तलाशते हैं और उन्हें रिश्ते सजेस्ट करते हैं। जब तक के रिश्ता कहीं जुड़ नहीं जाता तब तक कि हमारी कोशिशें लगातार जारी रहती है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आगे की तरफ में। वैसे तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस प्लेटफॉर्म से हम लोग चला रहे हैं, जिसमें मसलन है हमारा आओ रोको करो निकाह रोको जिना जो है वो प्रोजेक्ट है, आओ रोको तलाक को है, बड़ी उम्र में निकाह है, विवाह आतंकवाद है और इस्तेदाद वालों ने शादियां करनी चाहिए, ये भी हमारे प्रोजेक्टों में शामिल है। निस्बत सीरीज़ भी हमारा प्रोजेक्ट है। तो अभी आज जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमारा निस्बत सीरीज़ का वीडियो है। इस निस्बत सीरीज़ के वीडियो में हम आज आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखने जा रहे हैं वो नागपुर शहर के एक नौजवान खूबसूरत लड़के का प्रोफाइल है। नौजवान तालीम याफ्ता लड़के का प्रोफाइल है। अहले सुन्नत वल जमात से इस बच्चे की निस्बत है और अहले सुन्नत वल जमात की फ़ैमिली से आने वाले इस साला नौजवान लड़के के लिए हम लोग लड़की का रिश्ता तलाश रहे हैं। जैसा कि आपने जाना इस वीडियो में कि लड़के की उम्र 20 साल की है, तो जाहिर सी बात है कि हमें 25 से लेके 30 साल के बीच की लड़की की निस्बत इस लड़के के लिए दरकार है। जैसा मैंने कहा कि बच्चा खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, माशाअल्लाह, देखने दिखाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से हुस्न जमाल का मालिक है। तो साथ ही साथ वो एक अच्छी फ़िटनेस का भी मालिक है, अच्छी सेहत का भी मालिक है नौजवान लड़का। और ऐसे बच्चे के लिए खूबसूरत सी बच्ची 5 फुट 8 इंच की इस लड़के की हाइट है। तो ऐसे 5 फुट 8 इंच वाले लड़के के लिए 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 या 6 इंच की लड़की जो है हमें दरकार है। ठीक वैसे ही जैसा आपने जाना कि सुन्नी मुस्लिम फैमिली है तो रिश्ता भी सुन्नी मुस्लिम फैमिली से ही दरकार रहेगा। सुन्नी मुस्लिम फैमिली होने की वजह से उनकी एक पैरामीटर है कि रिश्ता जो है वो सुन्नी मुस्लिम फैमिली से ही हो। खानवाद आला हज़रत के मुरीदीन में से हो तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर लड़की जो है नमाजी हो, परहेज़गार हो और हिजाब पर्दा करने वाली हो। तो नौकरी कराना उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि लड़की नौकरी करे, प्रोफेशन में जाए, पैसा कमाए, ऐसा कोई उनका इंटेंशन या उनकी ऐसी सोच नहीं है। हाँ, ये अलबत्ता ये सोच है कि लड़की दीनदार घराने से होना चाहिए और लड़की ख़ुद भी दीनदारी की हामिल होना चाहिए। क्योंकि लड़की अगर दीनदारी की हामिल नहीं रहेंगी तो नस्लों में दीन नहीं उतरेगा। इसीलिए लिहाजा लड़कों की आज के वक्त के मुसलमान नौजवान बच्चों की ये ख्वाहिशें है कि लड़कियां वो जिनसे उनकी शादी हो तो वो सिर्फ नमाज और कुरान तक ही महदूद ना हो, बल्कि दीनदारी के अमल और दीन की नॉलेज में भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों की तरबियत के लिए माँ के गोद से ही बच्चे को दीन सिखाया जा सके। बेहतर सोच है, बेहतर नज़रिया है और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो ये जो बच्चे के ताल्लुक़ से मैं आपसे बताते जा रहा हूँ इस वक्त वीडियो में, 32 साल की उम्र का ये जो बच्चा है, इसकी वालिदा मोहतरमा जो है वो सैयद घराने से आती है। वालिदा मोहतरमा सैयद घराने से है। वालिद साहब जो है शेख फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सैयद और शेख का कॉम्बिनेशन की फ़ैमिली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें 2 बेटे और 1 बेटी से नवाजा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी भी काफ़ी हसीन और जमील और ख़ूबसूरत है, नमाजी है, परहेज़गार है, तिलावत कुरानी उसका हर रोज़ का मामूल है और हिजाब पसंद लड़की है, हिजाब ख़ुद भी करती है। उस बच्ची के लिए भी हम लोग रिश्ता तलाश रहे हैं। अगर आपके नज़दीक इस बच्ची और इस बच्चे दोनों के लिए कोई रिश्ता है तो आप हमसे उनका कांटेक्ट ज़रूर करवाएं या हमारा ये वीडियो उन तक भेजें और हमारे नंबरों पे वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आगे की प्रोसेस इंशाअल्लाह करेंगे। तो दोस्तों, ये जो फैमिली है, ये लड़के के वालिद मोहतरम जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस कर रहे हैं काफ़ी सालों से। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस प्रॉपर्टी डीलिंग का उनका वेल सेटल्ड है। साथ ही साथ खिदमत खल्क के भी बहुत सारे कामों को अंजाम देने के लिए बहुत सारे NGOs के साथ एसोसिएट है और बहुत सारे NGOs के साथ एसोसिएट होकर काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए काम करते हैं और खिदमत खल्क अंजाम दे के हुकूकुल इबाद निभाने की कोशिशें करते रहते हैं।
अब आते हैं बच्चे के एजुकेशन पे। बच्चे का एजुकेशन है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चे ने किया हुआ है। फिर जैसा कि आज के वक्त में अलग अलग टाइप के बिज़नेस है, आज के वक्त में अलग अलग तरह के इनकम ऑफ सोर्स है, आज के वक्त में अलग अलग तरह के प्रोफेशंस है, तो ऐसे ही प्रोफेशन के अलग होने की वजह से इस लड़के का कैरियर भी एक अलग डायरेक्शन में जाता है। तकरीबन 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स कोर्सेस इस बच्चे के किए हुए हैं, जिसमें वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशंस और डाइटिशियंस के तौर पे प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है। अपने खुद का फिटनेस सेंटर है, खुद का न्यूट्रिशन सेंटर है, खुद का अपना उसका डाइटिशियन सेंटर्स है। ऑन कंसल्टेंट भी वो अपने क्लाइंट को सर्विसेज देता है, और ऑन साइट जॉब, ऑन साइट ट्रेनिंग, ऑन साइट फिटनेस भी जो है उनके फिटनेस क्लब में होती है। अब आज की नई जनरेशन है, नए नए तरीके से बिज़नेस करती है, नए नए बिज़नेस के आइडियाज़ उनके दिमाग में होते हैं, और आज की जनरेशन आज के रूटीन, आज के ट्रेंड के हिसाब से बिज़नेस करती है। पुरानी जनरेशन ऐसी थी कि स्टैंड अलोन बिज़नेस को ही बिज़नेस मानती थी, यानी अगर कोई शटर की दुकानदारी दिखती है तो वो दिखती हुई दुकानदारी को ही मानते थे कि हाँ दिखती है करके, भैया ये दुकान है, किराने की है, पंठेले की है, चाय की है, वटेवर द टाइप्स ऑफ दुकानदारी जो भी है, कपड़ा, क्लॉथ, फार्मेसी जो भी है, इस टाइप के दुकान को ही बिज़नेस माना करती थी पुरानी जनरेशन, क्योंकि उस ज़माने का ट्रेंड यही था। आज सर्विस इंडस्ट्री का दौर है। सर्विस में बहुत सारी चीज़ें सर्विस के तौर पे दी जा सकती है, जैसा कि हम मैट्रिमोनियल सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये हमारा सर्विस टाइप्स ऑफ बिज़नेस है। हम अपना इवेंट मैनेजमेंट का ओन बिज़नेस रन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल से हमारा वो बिज़नेस कॉर्पोरेट कंपनीज़ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट कंपनीज़ को हमारी सर्विसेज दी जाती है, तो ये सर्विस बिज़नेस सर्विस इंडस्ट्री में आ गया। ऐसे ही ठीक ये लड़का भी जो है सर्विस इंडस्ट्री में है। फिटनेस क्लब और डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एक्टिविटी जो है, ये सब सर्विस इंडस्ट्री में आता है। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो बच्चे के ताल्लुक़ से मैंने आपसे अभी अपने इस वीडियो में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया, आप इसके मज़ीद जानकारी हमारे वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी हमारे इसका प्रोफाइल डाला हुआ है। डेट ऑफ बर्थ जो है इस बच्चे का 9 मार्च 1991 का डेट ऑफ बर्थ है। 9 मार्च 1991 का डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का, लिहाजा उस हिसाब से 32 साल की उम्र हो गई है। तो बहरहाल इस पूरे प्रेजेंटेशन को आपके सामने रखने के पीछे मकसद ये है कि हम इस नौजवान बच्चे के लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं, रिश्ते के लिए, इसके निकाह के लिए, निस्बत के लिए। इस तंदुरुस्त, खूबसूरत और तालीम याफ्ता प्रोफेशन में सेटल्ड बच्चे के लिए अगर आपके नज़दीक में कोई ऐसा प्रोफाइल है जो इस बच्चे को सूट कर सकता है, तो आप हमसे सजेस्ट करें या हमारा ये वीडियो उन तक पहुंचाएं। और अगर आपके नॉलेज में नहीं भी है तो कम से कम इतना ज़रूर कर दीजिए कि आप अपने डेटाबेस में, सोशल मीडिया में इस वीडियो को 10, 5, 20 लोगों तक, जितना तक आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन किसकी निस्बत है, कौन किसकी फसली का हिस्सा है, कौन किस तक कहाँ से कैसे पहुँचेगा, ज़रिया कौन बनेगा ये भी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों बहरहाल ये एक प्रेजेंटेशन मैंने आज के आपके सामने रखा है। एक नौजवान सुन्नी मुस्लिम बच्चे का प्रोफाइल है। वीडियो आपने अभी पूरा देखा, और पूरा देखने के बाद में हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए, और घंटी वाला बटन को दबाने के साथ साथ आप हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उसका भी फॉलोअर बनिए, हमारे फेसबुक पेज है उसके भी फॉलोअर बनिए, ताकि हम मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सके। और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म पे जो हम काम कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म पे आप भी हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक नए प्रोफाइल में, नए वीडियो प्रेजेंटेशन में आपके सामने हाजिर होऊंगा, किसी एक नए प्रोफाइल के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि फ़लस्तीन के शहदा के बारे में दुआएं खैर कीजिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं खैर कीजिए, हमारे मुल्क के हालात अमन व चैन के हो इसके लिए दुआ कीजिए, ज़ालिम हमारे मुल्क के निस्तनाबूद हो उसके लिए दुआ कीजिए, मज़लूमों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए इसके लिए दुआ कीजिए। अपने पड़ोसी का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह आपसे राज़ी तभी होगा जब आपका पड़ोसी आपसे राज़ी होगा। ठीक वैसे ही जब आपके वालिदैन अगर आपसे राज़ी नहीं होंगे तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। तो लिहाजा वैसे ही कि आप है तो अगर अपने
पड़ोसी से नाखुश है या आपसे आपका पड़ोसी नाखुश है तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। तो लिहाजा आप भी अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, दीनी तालीमात को आम करने की कोशिश करें, तभी जाके कम्युनलाइजेशन ख़त्म होगा और कम्युनलाइजेशन ख़त्म होगा। एक अपील आप सबसे कि हमारे और भी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें से एक है हेलो डॉक्टर करके, तो उस चैनल को भी आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा एक है न्यूज़ चैनल हमारा इनकलाब समाचार, उसको भी आप सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के रखिए, ताकि जब भी हम कोई न्यूज़ अपडेट करें तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। यानी ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, हमारी फैमिली में अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट रहिए। वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए से रखते हैं, आपको उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा पहुँचे, बस हमारी कोशिश इतनी ही होती है। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।